स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों के लिए आज LSCS का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं और आप लोगों ने मेरा ये LSCS का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपको फर्स्ट पार्ट समझ में भी आया होगा। तो आज हम LSC का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और इसे हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में हमने LSCS के बारे में जाना था। LSCS की फुल फॉर्म लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन था और इसके बारे में हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स, अब हम LSCS के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे लोकेशंस ऑफ एन LSCS बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इसमें हम उसकी लोकेशंस देखेंगे LSCS की। तो चलिए अब हम लोकेशन देखते हैं। द लोकेशन ऑफ एन LSCS इज़ बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोकेशंस देखेंगे LSCS की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी लोकेशंस और इसके कुछ बेनिफिशियल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहले बात करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में पेरिटोनियम इज़ मोर लूजली अटैच्ड टू द यूट्रस। पेरिटोनियम यानी एब्डोमिनल कैविटी को कहते हैं। इज़ मोर लूजली अटैच्ड टू द यूट्रस, और ये जो है पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी इज़ मोर लूजली अटैच्ड टू द यूट्रस। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्शन इज़ लेस देन इन अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ता है, इज़ लेस देन कम से कम अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हीलिंग इज़ मोर एफिशिएंट। हीलिंग मतलब जख्म, इज़ मोर एफिशिएंट, और इसका जो जख्म होता है वो मोर एफिशिएंट होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्यूचर आर इंटैक्ट। स्यूचर इसका इंटैक्ट होता है। इंटैक्ट का मतलब है लेस प्रॉब्लम विद स्यूचर लूजिंग। इसमें जो है इसके स्यूचर को लूज़ करते टाइम बहुत कम प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम ना मात्र होती है। तो इस तरह से हमने इसके लोकेशंस और LSCS के बेनिफिशियल्स को देखा। अब हम बात करेंगे इसके आगे कुछ तत्व के, और चलिए पढ़ते हैं उन्हें और समझते हैं उन्हें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम प्रोसीजर नोट करेंगे। आप लोग नोटबुक पे प्रोसीजर हेडिंग बना लीजिए। तो चलिए अब प्रोसीजर नोट करते हैं। इस प्रोसीजर में मोस्ट ब्लीडिंग टेक प्लेस फ्रॉम द एंगल ऑफ द इंसीजन। ज़्यादा ब्लीडिंग होती है टेक प्लेस फ्रॉम द एंगल, जब इसके एंगल को बनाया जाता है, कोण को बनाया जाता है, ऑफ द इंसीजन, इंसीजन के टाइम, चीरे के टाइम, एंड फोर्सेप कैन बी अप्लाइड टू कंट्रोल इट, और जब इसमें ब्लीडिंग होती है तो फोर्सेप के मदद से उसे कंट्रोल किया जाता है। Although the incision is made using a sharp scalpel, care must be taken not to injure the fetus, especially if the, चाहे तो द इंसीजन, जब इंसीजन दिया जाता है, इज मेड यूजिंग अ शार्प स्कैल्पल। स्टूडेंट्स, शार्प यानी नोकीले और स्कैल्पल यानी BP हैंडल को कह लीजिए, जिससे हम शार्प नोकीले उसे इंसीजन देते हैं, जिस चीज़ से उसे स्कैल्पल कहा जाता है। स्कैल्पल स्टूडेंट्स, इसमें स्कैल्पल के स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, उसे आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक आई है। तो स्पेलिंग है SCALPEL, स्कैल्पल। केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू इंजरी, और इसको जो है नोकीले स्कैल्पल से
इंसिजन दिया जाता है, ध्यान से इंसिजन दिया जाता है, मस्ट बी टेकन और ध्यान से इसे देखा जाता है, नॉट टू इंजर द फोइटस। इसमें जो है इंसिजन देते टाइम देखा जाता है कि फोइटस पे कोई भी जख्म ना आए, उसे इंजरी ना हो। फोइटस यानी जिसमें एक बेबी होता है और उसमें फोइटस पे ये देखा जाता है कि जख्म ना आए। मेम्ब्रेन झिल्ली बनी हुई होती है, आर रैप्चर्ड और इन एमरजेंसी लाइक ऑब्रेप्शंस। इस तरह से उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं और फोइटस जो होता है, स्पेशली इफ द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन में होता है, वो टूटता नहीं है, वो मेम्ब्रेन टूटती नहीं है, और इन एमरजेंसी लाइक ऑब्रेप्शंस होती है। द इंसिजन बी एक्सटेंडेड, और इस तरह से इंसिजन दिया जाता है, उसे सेफ रखने के लिए इंसिजन दिया जाता है, काटा जाता है, एक्सटेंड उसे काटा जाता है, उसे और बढ़ाया जाता है, टू अदर साइड यूजिंग, दूसरी तरफ, सीजर और बाय ब्लंट डिसेक्शन यूजिंग हैंड, सीजर के जरिए और हाथ के जरिए। वाइल यूजिंग द सीजर दैट सर्जन, और इसे जो है सर्जन जो होते हैं सीजर के जरिए और बढ़ाते हैं। और शुड इंश्योर दैट अ फिंगर इज प्लेस्ड अंडरनीथ द यूट्रस सो दैट द फोइटस इन प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल इंजरी, और इस तरह से हाथ के जरिए फोइटस को सुरक्षित रखा जाता है और उसे जो है अचानक या अनजान होने वाली इंजरी से बचाया जाता है। और इस तरह से ये बचाया जाता है यूट्रस सो दैट द फोइटस इन प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल एनर्जी। और इस तरह से इतनी सुरक्षा के बाद फोइटस को बचाया जाता है, और बचाने के बाद उसे जो है सेफ किया जाता है और इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आप लास्ट लाइन देख रहे हैं, अंडर नीथ द यूट्रस सो दैट द फोइटस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल इंजरी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये जो होता है, इस तरह से हम लोग फोइटस को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, किससे? अनइंटेंशनल इंजरी से, जख्म से, अनजान जख्म से जो हो सकता है, उससे हम सुरक्षित रखते हैं। और स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज LSCS के प्रोसीजर को जाना, देखा। और स्टूडेंट्स, ये हमारा LSCS का सेकंड पार्ट था। इसके बाद छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, जो कि हम LSCS के थर्ड पार्ट में करेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा ये टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। और इसके बाद आने वाले थर्ड पार्ट में हम इस टॉपिक को, उम्मीद है कि थर्ड पार्ट में हम टोटल इसे LSCS को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।